मेरा भाव है माननीय मंत्री जी काफी व्यस्त कार्यक्रम में मध्यरात्रि तक हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री पावन पवित्र अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा इसका अभी समापन हुआ और यहाँ अभी रासलीला का आनंद सभी भक्तजन, हमारी माताएं बहनें, श्रद्धालु भक्तजन, हमारे अभिभावक स्वरूप बड़े बुजुर्ग और सभी श्रद्धालु हमारे युवा भक्तजन यहाँ रासलीला का आनंद उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना में आज उपवास में भी हैं और बहुत आप लोग रासलीला से भाव विभोर हो रहे थे, बीच में खलल डाला। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ और जन्माष्टमी की आप लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आज के दिन यही कामना करता हूँ कि हमारे बंसीधर नगर के साथ साथ पूरे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में फिर से कृष्ण राज की स्थापना हो। आज जन्मोत्सव पर मैं यही कामना करता हूँ। आज हमारे भी इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं हमारी बंसीधर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी राजेश प्रताप देव जी, संरक्षक आपके लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी, सदस्य श्री दीपक देव जी, सलाहकार श्री धीरेन्द्र चौबे जी, हमारे युवा समाज सेवी श्री ताहिर अंसारी जी, हम सबके बड़े भाई श्री मुक्तेश्वर पांडे जी और उपस्थित तमाम श्रद्धालु यहाँ मंच पर अतिथि भक्तगण। आज बहुत कुछ भाषण नहीं देना है, आज सभी लोग भक्ति भाव से विभोर हैं, भक्ति भाव में लीन हैं और अभी मैंने पहले ही कहा कि रासलीला का आनंद ले रहे हैं और रासलीला भी श्रीमद् भागवत तो मैं तो संदेश ही संदेश छुपा है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हर श्लोक में, हर छंद में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जानने सुनने को, अपने अंदर आत्मसात करने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि अपना हम कर्म करते जाएं, परिणाम की कभी चिंता न करें। तो इसको अगर हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, हम कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम कभी बुराई का साथ नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से जो मैंने अभी कहा, हम सभी प्राणियों का सम्मान करेंगे, सभी कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। आज देखिए कितना एक कहे कि संयोग कि आज हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं श्रद्धा से, भक्ति भाव से, और हमारे मुस्लिम धर्म के लोग भी चहलुम का त्योहार मना रहे हैं। चहलुम भी हमें वही संदेश देता है। मोहम्मद हमारे हजरत पैगंबर इमाम हुसैन ने भी बुराई के आगे झुकना पसंद नहीं किया, यहूदियों के आगे घुटने नहीं टेके, सच्चाई का साथ दिया, अपने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन बुराई के आगे नहीं झुके। उन्हीं की याद में आज हम लोग चहलुम या मुहर्रम मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हमें हमेशा यही संदेश देते आए, चाहे अर्जुन को उपदेश देने की बात हो या और भी विभिन्न समय पर उनके जो आचरण रहे, उनके जो कार्य रहे, बुराई का समाप्त करना, सूर्य शक्तियों का समाप्त करना, और ये सभी जानते हैं। बहुत सारे हमारे भागवत गीता से लेके बहुत सारे हमारे जो वेद ग्रंथ हैं, लिखा हुआ है कि जब जब पृथ्वी पर असुरी शक्तियों का, अतताइयों का आतंक बढ़ा, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हुए इस पृथ्वी पर। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी एक विष्णु अवतार के 8वें अवतार के रूप में इस धरती पर हुआ।
और यहाँ से जो बुराइयां थी उसका उन्होंने खात्मा किया, असुरी शक्तियों का खात्मा किया और एक तरह राम राज कृष्ण राज की स्थापना की। हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हमें भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने जो सिखाने का काम किया, गीता के श्लोक में जो बातें बताई गई, वो सभी को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें। हम मानव प्रेम की ओर बढ़े, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। मानव प्रेम से बड़ा और कोई भी धर्म नहीं है। और अपने कर्तव्य को पूरा करना, अपने कर्तव्य पथ पर चलना, ये हमें मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। कभी हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तभी सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, सच्ची पूजा इसी को कहा जा सकता है। अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, दिन भर कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। एक जोगेंद्र जी, अभी हमारे छोटे राजा साहब, सभी लोगों का दबाव हो रहा है कि आप घोषणा करिए। मैं झूठ नहीं बोलता और आज तो जन्माष्टमी का भी दिन है, कोई झूठा वादा नहीं करना चाहिए। मैं प्रयासरत हूँ। अभी मैं बाबा धाम गया था, वहाँ तो कोई हमें बोलने वाला नहीं था, वहाँ कोई कान में नहीं बोल रहा था कि कॉरिडोर की घोषणा करिए, कॉरिडोर की घोषणा करिए। वहाँ मैंने सावन मास में बाबा की नगरी बाबा बैद्यनाथ में कहा था कि हम लोग बाबा बैद्यनाथ, बाबा बंसीधर में हम लोग कॉरिडोर का काम वहाँ करवाकर कॉरिडोर वहाँ बनवाने का काम करेंगे, ताकि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में हम लोग, जैसे अभी बताया कि मथुरा में, वृंदावन में जैसे श्रद्धालु भक्तजन आते हैं देशों से, देश से, विदेश से। आज भगवान श्री कृष्ण की गाथा सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी गाई जाती है। विदेशों में भी लोग भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो जरूर यहाँ का जो इतिहास है, उस इतिहास को अगर समझा जाए, जाना जाए, तो वृंदावन, मथुरा और कहीं से भी भगवान बंसीधर नगर, यहाँ बंसीधर नगर के भगवान बंसीधर का इतिहास उतना ही गौरवशाली है। हम निश्चित रूप से आप सभी को हम आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपके माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजकीय महोत्सव की घोषणा की, बंसीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया, अगर भगवान बंसीधर की इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, तो निश्चित रूप से यहाँ कॉरिडोर बनेगा। और आने वाले दिनों में अगर इंद्र भगवान की कृपा होती रहे वैसे ही, तो जो हमारे मंदिर ये रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो रिवर फ्रंट के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय बाबा बंसीधर। आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।